माता पिता का प्यार अपने हर एक बच्चे से होता ही है, तो अपनी शक्ति से क्या वो हर एक को इक्वली सक्षम नहीं बना सकते? देखिए, अगर इस संसार में सभी इक्वली सक्षम हों तो ये संसार का खेल सुंदर लगेगा ही नहीं। कोई भी फिल्म या ड्रामा बनाया जाता है, सब एक जैसा बोल रहे हों, सब राजा बन के बैठे हो तो फिल्म कैसी? तो इसलिए वैरायटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा। इसलिए हम इसको इसी तरह से देखें, भगवान कर सकता है। लेकिन देखिए, एक छोटा सा रहस्य मैं आपके समक्ष रखूं, अपने दर्शकों के समक्ष। मान लो हमारे पास 10 कंटेनर हैं, एक 10 लीटर का, एक 8, 7, 5, 1 लीटर तक। अभी दूध है, 50 लीटर दूध ले आया है देने वाला। अब हमने कंटेनर रख दिया 1 लीटर का और कहा डाल दो सारा अपना। तो डालने वाला कह रहा है ले लो सारा, है तुम्हारा है, पर कंटेनर ही 1 लीटर का है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही सभी आत्माओं की एक ओरिजिनल कैपेबिलिटी, एक मूल जो उसकी स्थिति है, वो अलग अलग है। ऑल आर नॉट इक्वली परफेक्ट। तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उनको उतना दे देता है, वो सबको देता है और उसकी ऑफर सबके लिए है। लेकिन हमारे पास पात्र कितना है इस पे सबको डिपेंड करता है। मतलब एक बौद्धिक क्षमता की बात हो गई कि हम बौद्धिक रूप से कितने सक्षम है और कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। तो एक चाहना हर एक व्यक्ति की रहती है भ्राता जी। मान लीजिए एक नाटक चल रहा है तो हर एक चाहता है कि हीरो एक्टर का जो पार्ट है वो मुझे मिले, या राजा मैं बनूं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो प्रजा बनना चाहेगा या दास बनना चाहेगा। तो अब जैसे आपने कहा कि हर एक की बौद्धिक बुद्धि की जो क्षमता है अलग अलग है, किसी की कम किसी की ज्यादा। क्या इस बुद्धि की क्षमता को बढ़ा के हम ज्यादा से ज्यादा रिसीव कर सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे मान लो रामायण की सीरियल चल रही थी जी। अभी हम सब जानते हैं, उसमें रावण का पार्ट जिसने बजाया उसको फर्स्ट प्राइज मिला था और बहुत अच्छा था। अब मान लो उसी में एक और व्यक्ति का पार्ट था छोटा सा। अब उसको अगर वो पार्ट दे दिया जाए रावण का, राजा का, तो उससे वो होगा नहीं। और कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत मेहनत भी उससे करा ली जाए, उसको बहुत ट्रेंड भी किया जाए, तो भी वो उस पार्ट को प्ले करने में सफल नहीं होगा। हाँ, किसी की ऐसी योग्यताएं हो सकती हैं जिनको बढ़ाकर एक सुंदर पार्ट उसको दिया जा सकता है। पर तो बहुतों में देखिए क्या होता है। मैं स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दूं। स्टूडेंट है एक जिसकी 2nd क्लास आती है, एक स्टूडेंट है जिसके 40% मार्क्स आते हैं। जब रिजल्ट आउट होगा, अगर 40 वाले को 45 मिल गए तो ही विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आओ मजा आ गया, बहुत सफलता हुई। और अगर 2nd क्लास जिसकी 50 आती है, उसके 55, 58 आ गए तो वाह बहुत खुश होगा, गुड 2nd क्लास आ गई, ये वो। और एक टॉप क्लास स्टूडेंट है जिसको ये इच्छा थी कि वो टॉप करे, लेकिन टॉप कर दिया, एक दूसरे ने उसके 97% आ गए, इसके 96.5 रह गए, 0.5% के अंतर से। तो ये जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट है जिसके 96.5% आए, वो खुश नहीं होगा। क्या हो गया, मैं तो पीछे रह गया, मजा नहीं आया, भगवान तुमने क्या किया, है ना। देखिए वो 45% वाला आनंदित हो रहा, हो सकता है उसके घर में मिठाइयाँ बटे आज। लेकिन ये जिसकी 2nd पोजीशन आई है और मार्क्स भी हाईएस्ट है 96.5, वो उदास है। ये होता है हमारे पास, ऐसे लड़के आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं कि भाई इसको समझाओ, ये डिप्रेशन में आ गया है। तो ये ऐसी चीज है, हर एक की सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग अलग है। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में भी हर एक की परफेक्शन का लेवल भी अलग अलग है। जिसकी जितनी परफेक्शन है उस अनुसार जब उसे मिलने लगता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, वही उसकी परफेक्शन होती है। बिल्कुल। फिर भी प्रता जी, चलिए वो परफेक्शन के स्टेज तक वहाँ संतुष्ट तो हो जाएगा, फिर भी एक कामना तो रहती है कि चलिए मैं वहाँ तक पहुँचूं या बहुत अच्छे से अच्छा करूं, क्योंकि शायद उसे पता भी तो नहीं है ना कि मेरी जो डिग्री है वो क्या है। तो बेस्ट चाहता है अपना। तो ये जो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की बात थी, बेस्ट बनने की बात थी, उसके लिए क्या किया? नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात है। और एक समझदार और बुद्धिमान मनुष्य को हाईएस्ट 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 बिल्कुल हायर चलते हुए हाईएस्ट पे पहुंचना ही चाहिए। और यही एक समझदार या एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान भी है। तो हर व्यक्ति उसके लिए प्रयास करे, जो भी उसका लक्ष्य है उस पर वो फोकस करे। और मैं यहाँ बस एक इम्पोर्टेंट बात कहूँगा जो आजकल के विशेषकर युवकों के लिए बहुत काम की है, कि जो उनका टारगेट है वो उसके अलावा इधर उधर न देखें। वो जो इधर उधर देख रहे हैं उसके कारण मेहनत ज्यादा
और सफलता कम मंजिलों में बहुत दूर दिखाई देती है। एक युवक की बात सुनाओ जिसका फोन कल परसों ही आ रहा था कि भाई मेरी मनोस्थिति बहुत खराब हो गई है, मेरी एकाग्रता नहीं होती, पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसे पूछा क्या है, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ भाई टीवी कितना देखते हो, इंटरनेट पे कितना। धीरे धीरे बताने लगा कि मैं सारी रात ही नेट देखता हूँ, अच्छी चीजें या खराब नहीं, खराब ही देखता हूँ। फिर नींद होती नहीं है। अब देखिए, तो नींद नहीं हो रही है, व्यर्थ चल रहा है क्योंकि नेगेटिव साइट पर जा रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, तो लक्ष्य कैसे मिलेगा। फिर कहा कि मैं तो कोचिंग करने आया हूँ कोटा में। तो मैंने कहा अरे भाई तुम्हारे माँ बाप का भी खर्च हो रहा है, तुम्हारा भी ये मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, इसमें छोड़ दो ना 1 साल के लिए ये सब, फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब कर लेना। कहा क्या करूं, अब तो मैं इनके अधीन हो गया हूं। तो मैं यही कहूंगा अपने युवकों को विशेष रूप से कि उन्हें सफलता चाहिए तो वो केवल अपने लक्ष्य की ओर देखें, लक्ष्य के अलावा इधर उधर मन को भटकाएं नहीं। आज के परिवेश में ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि युवकों की बुद्धि को भटकाने वाली चीजें बहुत मिल गई हैं, उनका संग भी ऐसा हो गया और उनकी रुचि भी हो गई है उधर भटक जाने की, लेकिन फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। तो बस जिस लक्ष्य को पाना है केवल वही दिखाई दे रहा है अर्जुन की तरह और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं जो मनुष्य को रोक पाए। मतलब लक्ष्य पे एकाग्र होने की बात है विशेष करके। प्रथा जी, जैसे हमारी सूर्य की बात चल रही थी कि अपने अपने क्षेत्र में, आप आध्यात्म के क्षेत्र में एक सूर्य की तरह हैं हम सब के लिए। हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सूर्य बनना चाहता है, अर्थात सर्वोच्च स्थल तक पहुंचना चाहता है। 3 टिप्स क्या होंगे? मैं पहली चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो मैं सबको देखकर कह सकता हूँ, मनुष्य को अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो युवक हैं चाहे बड़े हैं। अपने अंदर इम्प्योरिटी को स्वीकार ही न करें जब तक लक्ष्य न मिल जाए। और दूसरी चीज बहुत अच्छी एकाग्रता, और तीसरी चीज लक्ष्य यानी विजन बहुत क्लियर हो। ऐसे नहीं कि हल्का सल्का है, विजन बहुत क्लियर हो, ये है, यहाँ तक पहुँचना है। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। जैसे आपने कोटा के इस बच्चे की बात कही कि शायद वो आया होगा कि अब मुझे इंजीनियरिंग या जो भी मेडिकल फील्ड में बहुत आगे जाना है, लेकिन जब कुछ आदत बन जाती है ना, थोड़ा थोड़ा करते करते, तो व्यक्ति उस आदत के थोड़ा अधीन हो जाता है और शायद वो आदत बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है सफलता के मार्ग में। तो आदत एक तो बने ना, उसके लिए ध्यान रखें जैसे आपने कहा, लेकिन अब बन गया है, बार बार उधर मेरा मन जाता है, ध्यान जाता है, एकाग्रता भंग हो रही है, कैसे उस आदत से मुक्त हुआ जाए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसकी ही बात है तो हमने उसको से बहुत अच्छी बातें की, लंबी बात की, तो कहा मैं क्या करूं, जैसे टाइम होता है रात को 10:30 बज गए, बस जैसे मुझे खिंचाव होने लगता है, जैसे एक शराबी के कदम वो शराब की तरफ चलने लगते हैं ना, मधुशाला तो नहीं, उसको 20 साल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी भी मर गए ना बहुत सारे लोग। तो ऐसे ही कहा मुझे बस इच्छा होती है, बस खोलूं। तो ऐसी बहुतों के साथ हो रही हैं समस्याएं, और विशेष रूप से ये नेट की बात विशेष रूप से। फिर क्या करता है युवक कि जब उसे नींद नहीं आ रही, जब वो इसके अधीन हो गया तो ड्रिंक, फिर और गिरावट, फिर हेल्थ भी बिगड़ती है। इसी के लिए राजयोग का मार्ग है, ताकि एक बार उधर से मन बुद्धि को हटाकर हम स्वचिंतन की ओर अपने को ले जाएं। और इन चीजों पर विजय पाने का भी बल आत्मा को चाहिए ना, मन को चाहिए। वो राजयोग से मिलता है, क्योंकि राजयोग में हम सर्वशक्तिवान से जुड़ जाते हैं, तो उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होने लगती हैं, तो इन बुराइयों पर हम सहज विजय पा लेते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे युवक हैं, विशेष रूप से बड़े भी हैं, जो अपनी आदतों के गुलाम हो चुके थे। बड़े भी ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग बहुत करते थे या ड्रिंकिंग बहुत करते थे या इस तरह की आदतों के शिकार थे। राजयोग के अभ्यास से वो सब छूट के ठीक लाइन पर आ गए हैं। तो वास्तव में अब मनुष्य को स्वयं की शक्तियों को पहचानना होगा, हम कितने शुद्ध हैं, हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है, इसको रियलाइज करना होगा। मधुशाला को मधुशाला न कह के विषशाला कहा, क्योंकि वो विनाश के मार्ग हैं, जहर के मार्ग हैं। तो अगर राजयोग का पथ अपनाया जाए तो ये चीजें सब ठीक हो जाती हैं, और ऐसी कोई चीज नहीं जिसका उपचार न हो। केवल करने वाले को एक संकल्प और एक इच्छा होनी चाहिए
कि अब मुझे इसको छोड़ना है। यही इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है भ्राता जी कि ये इच्छा कैसे जागृत की जाए कि नहीं, अच्छे रास्ते पे चलना है, श्रेष्ठ मार्ग पे चलना है। मतलब ये एक श्रेष्ठ इच्छा, ये जो श्रेष्ठ चाहना है, ये कई बार पैदा होती है लेकिन उस पर दृढ़ नहीं रह पाता। अच्छे लोगों के साथ रहने से ये अच्छी फीलिंग्स जागृत हो जाती हैं, और जब बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो ये अच्छी फीलिंग डेड हो जाती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने फ्यूचर का ख्याल करते हुए कि जीवन यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा ना कि 8-10 मास हम कोचिंग के लिए आए और बस उसके बाद जीवन पूरा हो गया। जीवन तो एक लंबी यात्रा है, तो लंबी यात्रा को सुखद बनाने के लिए मनुष्य को अच्छा संग अपनाना चाहिए, और फिर चाहिए अपने विचारों को शुद्ध करने की दृढ़ इच्छा। कुछ इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है भ्राता जी यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा, क्योंकि बाहर तो ठीक है आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी चीजें, कोचिंग क्लासेस आदि मिल जाती हैं, लेकिन जीवन को सुंदर बनाना, इन बुराइयों से मुक्त रहना, मुझे लगता थोड़ी कमी है इन सब चीजों की, और ये देने वाले भी बहुत कम दिखाई देते हैं। जब वहाँ कोई व्यक्ति आता है तो आत्मचिंतन शुरू हो जाता है उसके मन में। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में तो विशेष रूप से हम देखते हैं टीचिंग से पहले ही ये काम हो जाता है, और टीचिंग तो वहाँ इस तरह की है ही कि मनुष्य के विचार बदल जाते हैं, उसको आत्मशुद्धि की फीलिंग होने लगती है कि नो आई एम रॉन्ग। क्योंकि जब वो ऐसे बुरे संग में रहता है तो उसको ये संकल्प रहता है आई एम राइट, और ऐसे प्योर वाइब्रेशंस में आकर उसे लगता है आई एम रॉन्ग, नाउ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। जैसे किसी अच्छे मंदिर में जाने से मनुष्य की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही राजयोग में आने से, हमारे आश्रमों में आने से वहाँ बहुत लोग अच्छे ही मिलेंगे, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। मतलब संग की बात है कि एक अच्छा संग मिल जाता है तो व्यक्ति का लक्ष्य भी अच्छा हो जाता है, वो दृढ़ता आती चली जाती है। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी युवा साथी भी और सभी जो भी अपनी पुरानी आदतों से मुक्त होना चाहते हैं, राजयोग का अभ्यास करके इससे मुक्त हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आदत के लिए कहा जाता है कि आदतें बदलना बहुत कठिन है, ये माना जाता रहा है, क्योंकि बार बार उधर हमारे कदम बढ़ ही जाते हैं, जो गलत आदतें हमारे जीवन में आ गई हैं। लेकिन राजयोग एक सुंदर विधि है, और भ्राता जी जैसे बता रहे थे, लाखों लोग इसके उदाहरण हैं जो जीवन में पहले शायद स्मोकिंग किया करते थे या ड्रिंकिंग किया करते थे या अनेक प्रकार की गलत आदतें रही होंगी। कलयुग है, अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतों का होना लाजमी है, लेकिन इनसे हम हार ना माने, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से इन्हें सहज रूप से जीता जा सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद यही जीवन है, लेकिन जीवन वो नहीं है। जीवन वो है जो हमें सुख दे, शांति दे, एक सुंदर उद्देश्य की ओर हमें ले चले। और एक और सुंदर बात जो आज की चर्चा से निकल के आई है मित्रों, लक्ष्य का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब लक्ष्य महान होता है तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमसे स्वतः छूट जाती हैं। आपने देखा होगा धावकों को दौड़ते हुए, यदि 10 लोग खड़े हुए हैं और दौड़ रहे हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है तेजी से उन्हें अपनी ओर खींच रहा होता है। वो इधर उधर नहीं देखते कि मेरा साथी कहाँ पे है, मुझसे पीछे है, मुझसे आगे है, नहीं, उन्हें केवल अपना लक्ष्य दिख रहा होता है। वैसे ही यदि महान लक्ष्य हम बना लें अर्जुन की तरह, तो हम भी अपने जीवन में बुराइयों से मुक्त होते चलेंगे और हमारा जीवन औरों के लिए आदर्श बन जाएगा। इस पे सुंदर विचार जरूर कीजिएगा। हमारी शुभकामना रहती है आप अच्छाइयों की ओर बढ़ें और बुराइयां जीवन से दूर होती चलें। नमस्कार।